हेलो एवरीवन, वेलकम फ्रेंड्स। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू कोर्स मैथमेटिक्स का, जिसमें हम बेसिक से एडवांस लेवल तक मैथ्स कवर करेंगे। आपको क्या करना है इसमें, आज तो हमारा पहला इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो इसमें हम सिंपल आज देखेंगे कि कैसे स्क्वायर निकालते हैं, किसी नंबर का क्यूब कैसे निकालते हैं, कैसे किसी नंबर का क्यूब रूट वगैरह निकालने हैं, सीखेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो आपको क्या करना है, एक सेपरेट से नोटबुक बनानी है, उसमें जो भी आपको पढ़ाया जाएगा वो नोट करते रहना है। इसके बाद आपको एक काम और करना है कि जैसे ही हमारा यूनिट ख़त्म होगा उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे उस टॉपिक पे। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन है हमारी। क्या सीखेंगे हम आज की इस वीडियो में? आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, किसी भी नंबर का क्यूब कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं हम, और क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं किसी भी नंबर का हम स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालना, चाहे वो 2 डिजिट हो या 3 डिजिट। स्टार्ट करते हैं हम 2 डिजिट से। तो देखो, सबसे पहले आपको पहला काम क्या रखना है इसमें कि स्क्वायर अगर आप निकाल रहे हो तो आपको 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर सारे याद होने चाहिए। तो 1 का स्क्वायर क्या आता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है आपके पास 36, उसके बाद 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81। इतना याद कर लो, या 10 का भी याद ही रख लो। 10 का स्क्वायर कितना था 100। तो देखो, ये जो स्क्वायर है हमें ये 2 डिजिट में याद रखने हैं। जैसे 1 को हम 01 याद रखेंगे, 4 को 04, 3 का स्क्वायर क्या रखेंगे हम 09। ठीक है, देखो अब कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो हमें पूछ लिया एग्जाम में कि 24 का स्क्वायर क्या होता है। तो देखो हम क्या करेंगे, 24 के स्क्वायर कैसे निकालेंगे। इसमें हमने सबसे पहले काम करेंगे कि टू का स्क्वायर है वो लिखेंगे। क्या होता है 2 का स्क्वायर 04, और 4 का होता है 16। ठीक है, ये लिख लिया। और उसके बाद हम नेक्स्ट काम करेंगे, ये जो 2 है, ये 4 है और ये 2, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16। तो ये जो 16 आएगा इसको हमने क्या करना है, ऐड करना है। ये जो यूनिट प्लेस पे नंबर है इसको छोड़ के इसके आगे से हमने स्टार्ट करना है ये ऐड करना। तो क्या आएगा 6, 6 + 1 7, 4 + 1 5। तो 576 क्या आ गया हमारे पास 24 का स्क्वायर। तो आई होप आपको आइडिया जैसा आ गया होगा कि कैसे आपने स्क्वायर निकालना है 20 किसी 2 डिजिट नंबर का। जैसे मान लो आपको पूछ ले कि 34 का स्क्वायर बताओ क्या होगा। अगर ऐसे याद है आपको तो कोई इशू नहीं है, अगर नहीं याद है तो कैसे करना है आपने बता देते हैं आपको। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, क्या लिखोगे आप 9 को 09। और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, ये लिख लिया। उसके बाद इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लो आपस में। 3 × 4 × 2 कितना आ जाएगा 12 और 2 24। लास्ट वाला नंबर छोड़ के ऐड कर लो 2, 6, 4 + 1 5 और 9 और 2 11। तो 1156 क्या आ गया हमारे पास 34 का स्क्वायर आ गया। ऐसे ही हम देख लो किसी और नंबर का देखते हैं। जैसे मान लो आपको पूछ लिया एग्जाम में कि 57 का स्क्वायर बता दो, तो कैसे निकालोगे आप स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25, 7 का आ जाएगा 49, और ये तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। मीन्स कि 5 × 7 × 2 करके क्या आएगा हमारे पास 35 और 2 आएगा 70। तो 70 हम क्या कर लेंगे यहाँ पे ऐड कर लेंगे। 9 4 7 + 5 12, कैरी 1 आ गया 3। तो 3249 आ गया आपके पास 57 का स्क्वायर। तो अब देखो एक और स्क्वायर देखते हैं। जैसे मान लो 97 का आपको एग्जाम में पूछ लिया, तो कैसे निकालोगे आप 97। 9 का स्क्वायर क्या आएगा 81, 7 का 49। और देखो आपने ये जो तीन नंबर इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। मीन्स कि 9 × 7 × 2, 9 × 7 आएगा 63, 63 × 2 आ जाएगा आपके पास 126। अब ये जो 126 है इसको यूनिट प्लेस को छोड़ के हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो 9 आएगा, 6 + 4 आएगा 10, कैरी 1, 2 + 1 3 और 1 4, और ये आ गया 9। तो 9409 आपके पास आ गया 97 का स्क्वायर। तो आई होप आपको स्क्वायर निकालना समझ आ गया होगा। अगर आपको स्क्वायर निकालना समझ आ गया तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए 85 का स्क्वायर क्या होगा, 72 का स्क्वायर क्या होगा, 64 का स्क्वायर क्या होगा, और 32 का स्क्वायर क्या होगा। अगर आपको 2 डिजिट का स्क्वायर निकालना आ गया है तो आपके लिए 3 डिजिट का स्क्वायर निकालना बहुत इजी हो जाएगा। चलो देखते हैं हम अब
3 डिजिट का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं हम स्क्वायर ऑफ 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर तो कैसे निकालोगे 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर। जैसे मान लो 3 डिजिट में आपको 124 का स्क्वायर पूछ लिया, तो लिख लो आपने 124 का स्क्वायर आपको पूछ लिया। तो इसमें देखो जैसे हम उसमें करते थे और इसमें सिर्फ एक पॉइंट का फ़र्क है। वो पॉइंट क्या आएगा आपके लिए कि आपको जो था उसमें जैसे मान लो आपको 24 था, उसमें 24 का स्क्वायर, तो आपके पास 2 ही नंबर थे, इसका स्क्वायर इसका कर लिया। तो इसमें आपने जो पहले 2 नंबर हैं इनको एक नंबर मान लेना कि जैसे ये 124 क्या है 12 और 4 है। तो इसमें क्या करेंगे हम पहले 12 का स्क्वायर निकालेंगे। 12 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है 144 होता है और 4 का कितना आता है 16 आता है। ठीक है, उसके बाद फिर जैसे उसमें हम मल्टीप्लाई करते थे नंबर को आपस में वैसे ही इसमें करेंगे, बट इसका पहला नंबर क्या है 12। तो क्या करेंगे 12 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाई 8 आ जाएगा। तो जो कि आ जाएगा आपके पास 96। तो 96 क्या कर देंगे इसमें हम ऐड कर देंगे। कहाँ करेंगे सेम जैसे उसमें हम ऐड करते थे वैसे इसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है, लास्ट यूनिट प्लेस वाला नंबर छोड़ के तो आ जाएगा 6 6 + 1 7 9 + 4 आ गया 13 कैरी 1 4 + 1 5 आ गया और आगे 1 1 5 3 7 6 का आ गया आपके पास 124 का स्क्वायर। इसी तरह अगर मान लो आपको पेपर में पूछ लेता कि 176 का स्क्वायर बोलो क्या आएगा। तो इसमें क्या करेंगे हम 17 को एक नंबर ले लेंगे। तो 17 को स्क्वायर क्या होता है 289 होता है। ठीक है, और 6 का क्या होता है 36 होता है। उसके बाद आपस में इन 3 नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स कि 17 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 2। तो 17 को जब 6 के साथ करोगे तो आ जाएगा 102 मल्टीप्लाई बाई 2 कर लोगे तो 204। तो इस 204 को क्या करेंगे हम यहाँ पे लास्ट वाला नंबर छोड़ के ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 6 4 और 3 आ गया 7 9 10 कैरी 1 तो आ गया 3। तो 30976 आपके पास आ गया 176 का स्क्वायर। ऐसे ही आप किसी भी 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो। जैसे मान लो आपको पूछ लिया कि 274 का स्क्वायर निकालो। तो इसमें पहला क्या देखेंगे हम 27। अगर आपको पता है कि 27 का स्क्वायर क्या होता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो निकाल लोगे किससे जो आपको मैंने पहले वाले मेथड बताया। तो 27 का स्क्वायर ऐसे क्या होता है 729 होता है और 4 का आता है 6। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 27 इंटू 4 इंटू 2। तो क्या कर लेंगे इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 27 को 4 के साथ तो आ जाएगा 108 108 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 216। तो 216 को हम इसमें ऐड कर देंगे 6 1 2। तो क्या आएगा 6 7 10 कैरी 1 आ गया 5 और आगे ये 7 75076 ये आपके पास आके 274 का स्क्वायर। ऐसे ही आप किसी भी 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो। अगर आपको समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि 342 का स्क्वायर क्या होगा और 972 का स्क्वायर क्या होगा। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए। अगर आपको यहाँ तक समझ आ गया तो अब हम सीखते हैं किसी भी नंबर का क्यूब कैसे निकाल सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं हम किससे क्यूब से। क्यूब के लिए भी बेसिक की जैसे ये ट्रिक है वैसे ही ट्रिक है कि क्या करते हैं हम क्यूब के लिए आपको जैसे हमने उसमें देखा था कि आपको पहले 10 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। तो इसका भी यही काम है कि आपको 10 या 12 तक क्या होने चाहिए क्यूब याद होने चाहिए। जैसे मान लो 1 का क्यूब क्या होता है 1 होता है, 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, 3 का क्यूब क्या होता है आपके पास 27 होता है, 4 का क्यूब क्या होता है 64 होता है, 5 का क्यूब क्या होता है आपके पास 125 होता है, 6 का क्यूब होता है आपके पास 216 होता है, 7 का क्यूब आपके पास 343 होता है। उसके बाद 8 का क्यूब आपके पास 512 होता है, 9 का क्यूब आपके पास 729 होता है, 10 का क्यूब आपके पास 1000 होता है, 11 का क्यूब आपके पास 1331 होता है और 12 का क्यूब आपके पास क्या होता है 1728। तो ये आपको याद होना चाहिए इतने तक क्यूब। उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें ट्रिक अपनाएंगे कि कैसे आपको क्यूब निकालना है। जैसे आपको मान लो पूछ लिया एग्ज़ाम में कि आप किस नंबर का क्यूब निकालोगे। जैसे आपको एग्ज़ाम में आ गया कि आपको 17 का क्यूब निकालना है। तो 17 का क्यूब आप कैसे निकालोगे, अगर याद है तो अच्छी बात, अगर नहीं याद है तो क्या करना है आपने 17 का क्यूब निकालना है और यहाँ पे 4
लाइन दे देनी है, ऐसे करके 4 लाइन देनी है। अब क्या करना है, आपने 4 लाइन दे दी। उसके बाद आपने ये जो पहला वाला ब्लैंक है, इसमें ये जो पहला वाला नंबर है ये 1, इसका क्यूब लिखना है। तो 1 का क्यूब क्या होता है, 1 नहीं होता है, तो ये लिखेंगे। उसके बाद आपने जो ये लास्ट वाली लाइन है, इसमें आपने ये सेकंड वाला नंबर है, इसका क्यूब लिखना है। तो मतलब 7 का क्यूब कितना होता है आपके पास, पता है आपको, अभी बताया गया 3 4 3। क्या किया, पहले वाले ब्लैंक में 1 पहले वाले नंबर का लिखा, लास्ट वाले में सेकंड नंबर का। अब इन 3 नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है। क्या, 1 × 7 × 3, तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। अब 21 इनका एक आ गया आपके पास कॉमन नंबर। अब 21 को आपने पहले इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो जो रिजल्ट आएगा वो सेकंड ब्लैंक में लिखना है। और फिर आपने 21 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो रिजल्ट आएगा आपने इस थर्ड ब्लैंक में लिखना है। तो कर लो, आपने 21 को 1 के साथ मल्टीप्लाई आ गया तो 21, और 7 के साथ करेंगे तो 7, तो आ गया आपके पास 147। तो ये आ गया आपके पास थर्ड ब्लैंक। ठीक है, इतना समझ आ गया। उसके बाद अब आपने लिखना है फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट लिखो, कैसे लिखोगे, फाइनल रिजल्ट के लिए आपने क्या करना है, आपने जो भी नंबर है उसके लास्ट का जो यूनिट प्लेस है उस पर फोकस करना है। इसका यूनिट प्लेस पे क्या डिजिट है, 3, तो आपने लिख लिया 3। तो बाकी क्या बच गया यहाँ पे 34। अब ये जो 34 बचा है आपने किस में ऐड कर देना है, 147 में क्या कर देना है, ये ऐड कर देना है। तो 147 में जब आप ये 34 ऐड करोगे तो आ जाएगा 181। तो क्या आ जाएगा, 181। तो यहाँ पे भी आपका किस पे फोकस होगा, यूनिट प्लेस पे जो नंबर है, तो क्या है वो 1 है, लिख लिया आपने 1। और अब ये जो 18 है इसको आपने किस में ऐड कर देना है, इस 21 में। 21 में 18 ऐड करोगे तो क्या बनेगा, ये 39 बन जाएगा। तो इसका भी फोकस किस पे होगा, ये लास्ट वाले नंबर पे, मतलब 9 पे हो जाएगा फोकस। तो आपने 9 लिख लिया। ये जो 3 है ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो 1 + 3 हो जाएगा 4। तो अब क्या लिख लोगे आप, 4। 4 9 1 3, आपके पास किसका स्क्वायर है, 17 का क्या है, क्यूब। कैसे किया, सबसे पहले हमने जो पहले नंबर का है उसमें का क्यूब पहले ब्लैंक पे लिखा, फिर लास्ट वाले नंबर का लास्ट वाली ब्लैंक में लिखा। ठीक है, उसके बाद इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो एक कॉमन नंबर आ गया, फिर उसको फर्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया और सेकंड नंबर को किया तो हमने लिख लिया। फिर उनके लास्ट पे यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो वाले लिखते गए, बाकी जो आ रहा है उसको हमने कैरी लेते हुए दूसरे नंबर में ऐड करते गए, फिर लास्ट वाला लेते लेते ये हमारे पास आ गया आंसर। देखो अगर ऐसे समझ नहीं आई तो एक और कर लेते हैं हम, उससे आपको ज़्यादा समझ आएगी। जैसे मान लो आपको पूछ लिया कि 54 का क्यूब क्या होगा, बता दो 54 का क्यूब। तो क्या क्या आपने 4 लाइन दे दी, 3 और 4। उसके बाद आपने 4 लाइन कर दी। उसके बाद आपने क्या कर लिया काम, कि जो पहले वाले पोजीशन है इस पर किसका पहले वाले नंबर का क्यूब होगा, क्या आ जाएगा, 5 को 125 आएगा। और लास्ट पे होगा 4 का, तो 4 का कितना होता है क्यूब, 64 होता है। सिंपल है, इतना आ गया समझ। उसके बाद आपने इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करना, मीन्स कि 5 × 4 × 3। तो 5 4 20, 20 × 3 आ जाएगा 60। तो क्या आ गया वो नंबर, 60 आ गया आपके पास वो नंबर। ठीक है, अब 60 एक इनका कॉमन मल्टीप्लाई। अब 60 को पहले वाले नंबर के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे वो सेकंड ब्लैंक को लिखना है, मतलब 6 × 5 आएगा 30, तो मतलब आ गया 300। 6 × 4 आ गया 24, तो मतलब आ गया 240। ये आपने लिख लिया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने फाइनल आंसर लिखना है। उसके लिए आपको क्या करना है, फाइनल आंसर लिखने के लिए कि आपका किस पे फोकस होना चाहिए, जो आपके यूनिट प्लेस में नंबर है। जैसे इसमें यूनिट प्लेस का है 4, आपने उसको कहाँ से स्टार्ट करना है, लास्ट से स्टार्ट करना है, यहाँ से। तो 4 लिख लिया। अब ये जो 6 है, ये 6 तो इसका कैरी रह गया, ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो क्या बनेगा 246। तो 6 का आपने फिर उतार दिया। अब ये 24 जो बचा है, इस 24 को आपने इस 300 में ऐड कर दिया, तो आ गया आपके पास 324। ठीक है, आपने ये 4 उतार दिया। अब ये 32 जो बचा है ये आप किस में ऐड हो जाएगा, 125 में ऐड हो जाएगा। ठीक है, 125 में जब आप ये 32 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 5 2 आ जाएगा 7 3 2 5 1, तो 157 बचा है। तो यही बचा है आपने, तो ये आप क्या कर दोगे, यहाँ पे उतार दोगे तो आ जाएगा आपके पास 157464, जो कि है आपके पास 54 का क्यूब है। इसके बाद आपको 2 डिजिट का, आई थिंक कि आपको 2 डिजिट के क्यूब निकालना समझ आ गया। अब हम 3 डिजिट का क्यूब निकालना सीखते हैं। 3 डिजिट का क्यूब जैसे हम 3 डिजिट का क्या निकालते वैसे निकलेगा। जैसे मान लो आपको पूछ लिया है कि 106 का क्यूब बताओ, 106 का क्यूब बताना है। 1 2 3 4, वही जो काम पहले से करते थे वही कर लिया।
उसके बाद आपने क्या कर लिया कि पहले वाला ये जो 10 है इसको एक नंबर मान लेंगे, तो 10 का क्यूब कितना होगा वो लिख लेंगे, 1000 लिख लेंगे। उसके बाद 6 का क्यूब हमने लास्ट वाली पोजीशन में लिखना है, क्या आएगा 216 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने आपस में इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करना, मीन्स कि 10 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई विथ 3, 18, 18 10 आ गया 180। तो अब 180 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1800, और 6 के साथ करेंगे तो 18 को 6 के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो आता है 108, तो मतलब क्या आ गया 18108। ठीक है, अब हमने क्या लिखना है, फाइनल आंसर लिखना है। फाइनल आंसर के लिए हमारा फोकस किससे होगा, राइट से स्टार्ट करेंगे, यूनिट प्लेस पे। यूनिट प्लेस पे यहाँ पे क्या है 6, तो हमने उतार लिया 6। अब यहाँ पे आ गया 21, ये जो 21 बचा है ये अभी इसमें ऐड होगा, तो ये जब 180 में हम 21 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1101। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, खाली 1 लेंगे, और ये 110 किस में ऐड कर लेंगे, ये जो 110 बचा ये हम 1800 में ऐड कर लेंगे, तो ये बन जाएगा 1901, 1910 बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये 1910 बन जाएगा, क्या बन जाएगा ये 1910। अब 1910 का क्या यूनिट प्लेस पे क्या है 0, तो वो उतार लेंगे, और ये 191 किस में ऐड हो जाएगा 1000 में। जब ये 1000 में ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा 1191, तो वो लास्ट पे वो नंबर बचा तो इसको पूरा उतार देंगे 1191। तो ये आपके पास जो नंबर आया है 11910116, ये आपके पास किसका क्यूब है 106 का क्यूब। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किसी भी नंबर का क्यूब और स्क्वायर कैसे निकालते हैं। अगर आपको समझ आ गया है तो आप वीडियो को लाइक करते हैं। इसके बाद क्यूब और स्क्वायर तो निकालना सीख गया, इसके बाद हम निकालना सीखते हैं कि स्क्वायर रूट और क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे कि हम क्यूब रूट कैसे निकाल सकते हैं किसी नंबर का, क्योंकि क्यूब रूट जो है वो निकालना ईजी है स्क्वायर रूट के मुकाबले में। तो देखो क्यूब रूट क्या होता है कि जैसे कोई भी नंबर, जैसे मान लो 27 है, तो इसका क्यूब रूट दिया होगा तो आपको यहाँ पे 3 लिखा होगा। इसका मतलब क्या होता है कि इसकी, देखो इसको समझाते हैं। 27 दिया है तो 27 को क्या लिख सकते हैं हम 3 की पावर 3, और क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3, और ये 3 और 3 कैंसिल, तो 27 किसका क्यूब होता है 27 किसका क्यूब होता है 3 का क्यूब होता है, तो 3 आ गया आंसर। तो ठीक है, ऐसे हमें क्यूब रूट निकालने हैं, तो इसमें भी हमें 1 से 10 तक के क्यूब याद होने चाहिए, तो वो आपको याद है। जैसे अब मान लो आपको एग्जाम में पूछ लिया कि बता दो ये किसका क्यूब है, जैसे आ गया आपके पेपर में 91125, ये किसका क्यूब है, ये क्यूब रूट बताना है आपको। तो सबसे पहले आपने इसमें क्या फोकस करना है, देखो आपने क्या करना है इसमें, इसमें आपने लास्ट से देखना है, ये जो 3 नंबर है ये 3 नंबर को फोकस करना है। 3 नंबर क्यूब है तो 3 नंबर पे देखेंगे, और स्क्वायर होता है तो 2 नंबर लिखेंगे। तो आपको पता है 5 किसके लास्ट पे होता है, किसका क्यूब के लास्ट पे होता है, तो 5 के ही पे होता है, तो लिख लिया आपने 5। तो मतलब जो भी आंसर होगा उसके लास्ट पे 5 होगा। अब आपके पास बचा ये 91, ये 91 किसके क्यूब के बीच होता है, मतलब 4 के क्यूब के बीच होता है और 5 के क्यूब के बीच में होता है। 4 का क्यूब कितना आता है 64, और 5 का था 125। तो यहाँ पे हम जो छोटा वाला नंबर होता है उसको चूज़ करते हैं, मतलब 4 छोटा है 5 से, तो ये आ गया 45। तो ये जो क्यूब है ये किसका है 45। तो मतलब 91125 कि अगर 1/3 पावर है मतलब क्यूब है, तो वो किसका क्यूब होता है 45 का होता है। आपको समझ आ गई कैसे करना है। अगर नहीं समझ आई तो दूसरा वाला क्वेश्चन से आपको क्लियर हो गया। जैसे मान लो आपको पूछ लिया 43896, इसका आपको क्यूब रूट पूछा तो बताना है। तो क्या करेंगे, हम लास्ट वाले 3 नंबर पे फोकस करेंगे। 6 किसका क्यूब होता है, जिसके लास्ट पे 6 होता है। जैसे देखो 1 से 10 तक के क्यूब लिख लेते हैं। 1 का आता है 1, 2 का आता है 8, 3 का आता है 27, 4 का क्यूब आता है 64, 5 का क्यूब आता है 125, 6 का क्यूब आता है 216, 7 का क्यूब आता है 343, 8 का क्यूब आता है 512, 9 का क्यूब आता है 729। तो देखो 6 किसके क्यूब के लास्ट में 6 का, तो मतलब ये इसका लास्ट पे क्या आएगा 6। और अब देखो 4, 3, 8 किसके क्यूब के बीच में है, तो मतलब 7 और 8 के बीच में है, तो इसमें छोटा नंबर कौन है 7। 76 का क्यूब क्या होगा जो आपके पास गिवन है, तो इसका आंसर क्या आ गया 76। तो आई होप आपको निकालना आ गया होगा कि कैसे किसी नंबर का क्यूब रूट निकालते हैं। जैसे मान लो आपको पूछ लिया 3, 2,
768 किसका क्यूब रूट है। तो क्या करना है, लास्ट के 3 नंबर पे फोकस। 8 किसके लास्ट पे होता है, 2 का, तो मतलब 2 आएगा। अब 32 किस किस के बीच में होता है, 32 होता है आपके पास 27 और 64। 27 किसका क्यूब है, 3 का, और 4 के बीच में होता है, तो सबसे छोटा क्या आएगा इसमें, 3 है, तो 32 आ गया इसका आंसर। तो आई होप आपको इतना निकालना समझ आ गया होगा। अब जैसे मान लो आपको एग्ज़ाम में पूछ लिया कि बोलो 1481544, ये किसका क्यूब रूट है। तो सेम जैसे हम करते हैं, लास्ट के 3 नंबर पे फोकस दिया। 4 किस नंबर के लास्ट पे होता है, तो आपको पता है किस क्यूब के लास्ट में 4 होता है, तो 4 के क्यूब में लास्ट में होता है 64 आता है, तो मतलब लास्ट वाला नंबर तो 4 होगा। उसके बाद अब आपने देखा 1481 किस क्यूब के बीच में होता है, तो आपको अगर याद होगा ये 11 और 12 के बीच में होता है, क्योंकि 11 का कितना होता है 1331 और 12 का होता है 1728। तो इसमें छोटा नंबर क्या आ गया 11, तो 114 का क्यूब, इस 114 क्या होगा इस क्यूब रूट का आंसर। अगर आपने देखा होगा, देखो जैसे इस प्रीवियस स्लाइड मैंने आपको बताया कि ये इन नंबर के क्यूब होते हैं, तो देखो इसमें एक ये भी पॉइंट होता है कि जो क्यूब होता है वो हमेशा 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, आपके पास 4 भी होता है, 5 भी होता है, 6 भी होता है, 7 भी होता है, 8 भी होता है और 9 भी होता है। तो जो क्यूब होता है हमेशा ये याद रखना कि क्यूब जो होता है वो सभी ऑल डिजिट इसमें यूज होते हैं। ऑल डिजिट इसमें क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। कौन कौन से, जैसे अगर 10 का भी देखोगे आप तो आ जाएगा 1000, 0 भी हो जाएगा, 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, 7 भी हो जाएगा, 8 भी और 9 भी। तो ये भी बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है कि क्यूब में बताओ कौन कौन से डिजिट यूज़ होते हैं, तो आप क्या बोलोगे, जो 0 से 9 के बीच के जो टोटल हमारे पास डिजिट हैं वो सारे किस में यूज़ होते हैं, क्यूब में। बट स्क्वायर में सारे यूज़ नहीं होते, इसलिए स्क्वायर का अलग मैथड। तो अगर आपको क्यूब निकालना आया तो थोड़ा आपको स्क्वायर निकालना ईजी होगा। तो चलो देखते हैं अब हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो स्क्वायर के लिए भी हमें पहले यही काम करना है कि आपको जो नंबर दिए हैं 1 से लेकर 9 तक वो क्या आपको याद नहीं। तो अब सीखते हैं हम स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे किसी नंबर का। जैसे मान लो आपको दिया गया है 6561 किसका स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट में यहाँ पे 2 लिखते हैं, या अगर लिखेंगे भी नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसमें भी क्या करते हैं, जैसे हम उसमें क्यूब कि जैसे जो क्यूब था उसमें हम लास्ट वाले 3 नंबर पे फोकस करते तो इसमें क्या करेंगे, हम लास्ट के 2 नंबर पे फोकस करेंगे। बट इसमें देखो एक चीज़ समझ जाने की है कि 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है आपके पास 64 और 9 का स्क्वायर होता है आपके पास 81। तो जो 1 है किस नंबर के लास्ट पे 1 है, तो एक तो 1 के स्क्वायर के लास्ट पे और 9 के, तो मतलब इसके आंसर एक तो 1 हो सकता है या 9 हो सकता है उसके लास्ट में। तो अब आपके पास ये जो 65 है, ये 65 किस किस के स्क्वायर के बीच है, एक तो ये 8 के स्क्वायर के बीच है और 9 के स्क्वायर के बीच है। जैसे उसमें हम क्या करते थे, छोटा वाला नंबर लेते थे, 81 और 89 आ गया आंसर। तो इसमें से अब हमें चूज़ करना है कि कौन सा इसका आंसर होगा। तो अब ये जो किस किस जिन नंबर के बीच के स्क्वायर के बीच होता है उन नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 8 इंटू 9 करके कितना आएगा 72। 72 जो आपके पास रिजल्ट आया, इससे ये जो गिवन नंबर है ये क्या है, इससे छोटा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 81, जो क्या है छोटा। ठीक है, अगर ये वाला नंबर बड़ा आता तो इसका आंसर क्या हो जाता है 89, बट ये नंबर क्या है इससे छोटा है, तो आंसर भी आ जाएगा इसका छोटा। चलो ऐसे ही देखते हैं हम, जैसे मान लो एक और नंबर का दिया, जैसे 5625 आ गया आपके पास, तो इसमें हमें आप क्या निकालें, इसका स्क्वायर निकालें। इसमें आपका फोकस होगा लास्ट के 2 नंबर पे, तो लास्ट के 2 नंबर क्या आएंगे 5 है, तो 5 खाली 5 के केस में आता है, तो इसके लास्ट में क्या होगा 5। तो 56 किसके स्क्वायर के बीच में होता है 7 और 8 के, तो मतलब छोटा नंबर क्या आएगा 7। तो 7 का 75 का स्क्वायर क्या आता है 5625 आता है। ऐसे देखो अगर मान लो आपके पास एक नंबर दिया है मान लो आपके पास नंबर दिया 1296 और पूछा ये किसका स्क्वायर है, तो क्या करोगे आप, लास्ट के 2 नंबर देखिए, 6 किस किस नंबर के लास्ट पे होता है, एक 4 के लास्ट पे होता है और 6 के स्क्वायर पे, तो मतलब 4 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। अब ये जो 12 है, 12 किस किस स्क्वायर के बीच में होता है 3 और 4 के होता है, तो मतलब छोटा नंबर लेंगे 3,
ये 34 का हो गया 36 का, बट आपको जिन नंबर के स्क्वायर के बीच में है तो उन नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ। अब यहाँ पे भी 12 है, यहाँ पे भी 12 है। जब नंबर ये बराबर होते हैं उसमें हम जो बड़ा वाला नंबर होता है उसको प्रेफरेंस देते हैं। क्या आएगा इसका आंसर? 36 आ जाएगा इसका आंसर। ऐसे ही अगर मान लो आपको कोई बड़ा नंबर दिया है, जैसे मान लो आपके पास दिया है 12996 का, अगर आपको स्क्वायर निकालना तो लास्ट के दो नंबर देखो, 6 किसका हो सकता है, एक तो 4 का और एक तो 6 का। अब 129 किसके स्क्वायर के बीच होता है? 11 और 12। छोटा नंबर क्या है? 11 है, तो 1114 का हो सकता है, ये 1116 का हो सकता है। और 11 और 12 के बीच है तो उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 132। ये जो 132 है इस नंबर से क्या है, ये जो नंबर है 129 132 से क्या है, छोटा, तो इसका आंसर भी कौन सा होगा? छोटे वाला। अगर ये नंबर इस नंबर से बड़ा होता तो हमारा आंसर क्या आता? बड़े वाला आंसर आता। तो देखो जो स्क्वायर रूट है इसमें आपको ये याद रखनी है कि स्क्वायर परफेक्ट इसमें होता है, परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है? जिसके लास्ट पे 1 हो, 4 हो, 9 हो, 6 हो, 5 हो या 0 हो, उनको हम परफेक्ट स्क्वायर मानते हैं। अगर जिसके लास्ट पे अगर मान लो 3 है, जैसे आ गया 2 4 3, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 3 जो है वो किसी भी स्क्वायर के लास्ट पे होता नहीं है, तो वो कैसे हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको जो हमने आज पढ़ाया कि आप किसी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालना है, किसी नंबर का क्यूब कैसे निकालना है, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको ऐसे ही और वीडियोस डेली बेसिस पे मिलती रहेंगी। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए में। और इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी, जो ये हमने पढ़ा है इसकी ये जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, बाय।